प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बीजेपी की मानसिकता। आपको मालूम है, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की, यानी बीजेपी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नहीं समझती है। उनके आदेशों का कभी पालन नहीं करती है। आदेश जैसे ही वहाँ से आता है, या तो उसको मानने से मना कर देते हैं, या नया कानून बना के उस आदेश को ही रद्द कर देते हैं, उस जजमेंट को रद्द कर देते हैं। लेकिन ये केवल केंद्र तक नहीं है, इनकी जो राज्य सरकारें हैं वो भी माननीय अदालतों को बिल्कुल कुछ समझती नहीं है। वो भी नज़रअंदाज करती हैं न्यायालय के आदेशों का, गंभीरता से, बिल्कुल गंभीरता से उसको नकार देती हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसा करना क्या केंद्र की सरकार को दिखाई नहीं देता है? राज्यों में क्या हो रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, क्या केंद्र की सरकार को मालूम नहीं है? अगर केंद्र की सरकार को मालूम नहीं है तो वो सरकार है किस लिए, बैठी किस लिए फिर वहां पर, अगर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है तो? हालांकि जिम्मेवारी लेने का तो इन्होंने शुरू से ही हाथ खड़े करके रखे हैं। जैसे ये जब भी इन्होंने ये संस्थाओं को बेचना शुरू किया, संसाधनों को बेचना शुरू किया, तो सरकार ने, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री महोदय के ये वर्ड हैं कि सरकार व्यापार करने के लिए नहीं होती है। तो सरकार क्या आंख बंद करके चद्दर तान के सोने के लिए होती है? यानी वो सबको प्राइवेटाइज इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार उन चीजों को चलाने के लिए नहीं होती है। कमाल की बात है। क्या क्या जवाब दिया है प्रधानमंत्री महोदय ने, क्या जवाब दिया? ये सरकार की मानसिकता है इनकी। लेकिन इनकी राज्य सरकारें भी परवाह नहीं करती हैं। तो इसका तो एक ही मतलब लगता है कि इन्होंने हिदायत दे रखी होंगी कि जब मैं नहीं सुनता हूं न्यायालय की बात, तो आपको भी सुनने की जरूरत नहीं है। मैं इनडायरेक्टली इसका मीनिंग तो यही निकलता है, इसका मीनिंग यही निकलता है। अदरवाइज कैसे होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को ना माने किसी सरकार की औकात कैसे है ये? यानी हर चीज की समीक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। संविधान के दायरे के अंदर जो भी सरकार कानून बनाती है, अगर उस कानून को गलत बनाया गया है, संविधान के दायरे से बाहर है, जनता के हित में नहीं है, तो उसकी समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करने का अधिकार है और वो उसको रद्द करती है, रद्द करने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने का अधिकार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है। आपको ध्यान होगा, जब ये जजों इसकी मतलब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला आया था, उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि इनके सिलेक्शन का जो कमेटी है, जो पैनल है, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सीजीआई होंगे। लेकिन सरकार को दखलंदाजी किसी की पसंद नहीं है, उनको तो अपनी मर्जी से काम करना है। इन्होंने तुरंत उस नियम को मतलब खारिज कर दिया, आदेश को खारिज कर दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को खारिज कर दिया, नया कानून बना दिया। और कानून में सीजीआई की जगह एक अपना मंत्री रख दिया, कैबिनेट का एक कोई मंत्री। अब इसका कोई मतलब रह गया ये? यानी एक प्रधानमंत्री और एक उन्हीं के मंत्री और विपक्ष के नेता, जबकि फैसला 2-1 से हो जाएगा। तो कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? ये तो केंद्र सरकार की मानसिकता है। और इसी को इनकी जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर भी हिम्मत आती है कि हमारी केंद्र सरकार इतनी मजबूत है, इतनी दमदार है कि वो न्यायालय को कुछ नहीं समझती है, तो वो क्यों समझेंगे? आपको मालूम है, धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ वो आदमियों में रहते थे या कहीं और जगह रहते थे, इंसानियत का उनको मालूम ही नहीं है। किसी के घरों के ऊपर बुलडोजर चला देना शर्मनाक हरकत थी। कैसे कोई चला सकता है ऐसे? किसी की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बनती है, बहुत ताकत लगती है, कितना पैसा खर्च होता है, तब कोई मकान या दुकान बनाता है और उसको एक मुख्यमंत्री के आदेश से उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। ये शर्मनाक था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि माननीय न्यायालय भी काफी लंबे समय तक इसके ऊपर चुप्पी साधे रहा। लेकिन आखिरी में माननीय न्यायालय ने इसकी व्यवस्था जरूर दी। लेकिन जब व्यवस्था दी है, जब आदेश बनाया है, उससे पहले बीजेपी शासित राज्यों में यह कई जगह फैल चुका था। मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से प्रॉपर्टियां गिराई जा रही थी, राजस्थान में गिराई जा रही थी, और आपको ध्यान होगा अभी हाल में बिल्कुल महाराष्ट्र में गिराई गई हैं। कितनी शर्मनाक है ये। यानी माननीय न्यायालय के आदेश को आप कुछ भी ना मानना, ताक पर रख देना, ये बहुत ही शर्मनाक है। देश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा देश ऐसे? यानी बाकी राज्यों में दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में न्यायालय के आदेश का कोई मायने नहीं, कोई मीनिंग नहीं रखता है। लेकिन अभी नवंबर में 2024 में माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि 1 साल तक बिल्कुल किसी भी प्रॉपर्टी का इस तरीके से कोई भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, और अगर किसी की प्रॉपर्टी अवैध है, उसको गिराना है,
वो एक प्रक्रिया के तहत होगा और उसका फैसला न्यायालय करेगा। देखिए, कानून की का जहां तक सवाल आता है उसकी समीक्षा तो न्यायालय करेगा, क्या सही है क्या गलत है। कैसे सरकार कर सकती है? सरकार तो खुंदक निकालती है एक दूसरे से। और ये जितनी प्रॉपर्टी गिराई गई है ये धर्म को देख कर गिराई गई है, ये हर वर्ग की नहीं गिराई गई है, ये एक खास कम्युनिटी के लोगों की गिराई गई है। ठीक है, किसी ने अपराध किया है उसको सजा दीजिए, लेकिन ये कौन सी सजा है? आप किसी की प्रॉपर्टी को गिरा देना, घर को गिरा देना, दुकान को गिरा देना, जबकि ये उसकी नहीं है। अगर कोई आदमी आरोपी है, दोषी है, तो उसकी संपत्ति उसकी थोड़ी है, वो उसके परिवार की है, उसके माँ बाप ने बनाई है, भाइयों ने बनाई है, या पूरे परिवार की मिली जुली है। कैसे भी उस एक के नाम से उस संपत्ति को कैसे गिराया जा सकता? ये शर्मनाक, ये तो अपने आप में वैसे ही शर्मनाक है। ये कोई न्यायालय में जाने का विषय नहीं था, ये तो सरकार को ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक कम्युनिटी के लोगों के साथ इनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भी दुनिया भर के केस हैं ऐसे, केवल प्रॉपर्टी को गिराना नहीं है, बहुत सारे और भी है जो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, उस एक धर्म के लोगों के खिलाफ हरकतें होती है बहाना ढूंढ ढूंढ करके। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज वो लोग ये नफरत फैला रहे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, कोई योगदान नहीं था इनका। ये हमेशा अंग्रेजों के साथ थे, कोई योगदान नहीं। और आज ये देश को अपने आप ये बता रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्ति कैसी है? ये देशभक्ति कैसी है जहां नफरत का माहौल है? कोई जाति में, कोई धर्म में चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है। ये कोई देशभक्ति नहीं हो सकती है, ये केवल देश को कमजोर करने की एक साजिश है। तो अभी हाल में आपको मालूम है, नागपुर में पहली बार आगजनी हुई थी। नागपुर बहुत ही शांत शहर है, लेकिन अभी हाल में वहां पर दंगे हुए। वो क्यों हुए आपको भी मालूम है। कुछ दिनों से नफरत का माहौल चल रहा था औरंगजेब के नाम लेकर के, और उसकी वहां उसी के उपलक्ष्य में ये सब अचानक से गड़बड़ हुआ था। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने, जो आरोपी घोषित हुआ, जिसकी एफआईआर जिसके खिलाफ दर्ज हुई है, उसकी प्रॉपर्टी को गिरा दिया, वो भी इसी कम्युनिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आरोपी नहीं है, आरोपी होगा, जरूर होगा, लेकिन घर को गिराया जाना कहाँ तक जायज है? जबकि इसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। एक साल तक कोई ऐसा करेगा नहीं, और उसके बाद भी जो करेगा वो पूरी व्यवस्था, पूरी प्रक्रिया के तहत करेगा। 15 दिन का नोटिस होगा, कोर्ट में ये केस जाएगा, उसका कोर्ट फैसला करेंगे, उसके बाद होगा। लेकिन नहीं, मतलब ही नहीं है आदेश को, जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का कुछ सवाल नहीं है। और मुख्यमंत्री के आदेश से प्रॉपर्टी गिरा दी गई है। एक गिरा दी, दूसरी की तरफ बढ़े थे। तब तक जो वहां पर माननीय उच्च न्यायालय मुंबई की जो बेंच है नागपुर में, तब तक वहां से फैसला आ गया कि तुरंत रोका जाए, तो इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी नहीं गिराई गई, उसको रोक दिया गया है। लेकिन एक तो गिराई। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये माननीय न्यायालय के आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या है इनके दिल में? इनके दिल में यह है कि सब कुछ, न्याय की व्यवस्था भी ये अपने हाथ में ले लें। शायद ये न्यायालय को भंग कर दें, कोई भरोसा नहीं है इनका। या तो भंग कर दें या अपनी मर्जी के लोगों को वहां बिठाएं। आपको ध्यान होगा, जब ये सरकार 2014 में आई थी, तो 2015 में इन्होंने कानून बना दिया था कि जजों की नियुक्ति भी ये लोग बनाएंगे, ये लोग खुद करेंगे। अभी जो कॉलेजियम करता है, उसको ये इन्होंने करने का NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बनाया था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वरना इनकी कोशिश है कि अपने पसंद के उन लोगों को न्याय व्यवस्था में भेजें जो इनकी बात के ऊपर नाचता रहे, इनके हुक्म के ऊपर नाचता रहे, तो वहां अदालत नाम की कोई चीज ना रहे, केवल इन्हीं की एक एक्सटेंशन काउंटर हो जाए वहां पर। यानी बीजेपी की सरकार का एक एक्सटेंशन काउंटर वहां पर भी हो जाए कि जी यहाँ आदेश लेना या वहां आदेश लेना, एक ही बात है। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये देश हित में नहीं है, और देश की जनता को सोचना होगा। विपक्ष नहीं सोचेगा, मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष के अंदर दम नहीं है, विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। कारण इसका साफ साफ है कि ये लोग भी कभी न कभी सत्ता में रहे हैं, और हमारे देश में सत्ता में जो रहा है वो भ्रष्टाचार उन्होंने सब ने किया है। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, सब ने किया है। और इनके दस्तावेज हमेशा सरकार के पास होते हैं। आज जो सरकार है, उनके जो कारनामे हैं, कल को विपक्षी अगर सरकार बनती है तो वो दस्तावेज इनके हाथ में आ जाएंगे। तो आज वो उनका पूरा फायदा उठा करके विपक्ष एकदम कमजोर है, क्योंकि दस्तावेज वहां है और जेल जाने से इनको डर लगता है। तो ये कोई कुछ नहीं करेंगे देश हित में, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक है। तो जनता को सड़कों पर आना होगा, अपने लिए, खुद के लिए न्याय, खुद के लिए जो अधिकार हैं आपके, जो हक है, वो आपको मांगने होंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से।
गलत तरीके से नहीं, क्योंकि संपत्ति हमारी है, देश की है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई किसी को गलत सलूक किसी के साथ नहीं करना है। तो पूरी जनता से मेरा निवेदन है कि हमें अगर न्याय चाहिए तो खुद सड़कों पर आना होगा, क्योंकि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी इन्होंने कोई कदर नहीं कर रखी है, उनके भी आदेशों की, जजमेंटों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो केवल एक ही रास्ता बचा है, जनता को सड़कों पर आना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना होगा और सरकार को मजबूर करना होगा, और हो सकता है तो इस सरकार को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार संवैधानिक तरीके से काम ना करे, जनता के हितों की रक्षा ना करे, वो कुछ चंद मुट्ठी भर चहेतों का ही अगर काम करती रहे, उन्हीं का ध्यान रखे, तो वो सरकार नहीं कहलाई जा सकती है, वो सरकार नहीं है। तो ये आम जनता को सोचना होगा और सबको अपने हकों की रक्षा के लिए ये सरकार को चेताना होगा। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे, मेरी अपील से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।